हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम आर्टिकल राइटिंग पर बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिकल राइटिंग पार्ट 1 वीडियो को बच्चों से बहुत अप्रिसिएशन और प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। यदि आपसे वो वीडियो मिस हुई है तब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, क्लिक कर कर देख सकते हैं। सो रीड दिस क्वेश्चन वेरी अटेंटिवली and answer the following questions. To have a fair complexion is an obsession in our society. हमारे समाज में फेयर complexion it means गोरा रंग, इसको लेकर एक obsession means पैशन, एक जनून सा है। Demand for fair brides in matrimonial columns and the sale of fairness creams are evidence enough. भाई इसका जुनून कैसे है? अगर आज आप मैट्रिमोनियल कॉलम्स को देखें जिनमें ये लड़कियों के लिए शादी के लिए एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो सुंदर गोरी लड़की की डिमांड है और साथ ही साथ सेल ऑफ फेयरनेस क्रीम्स जो हमारी स्किन को ग्लो करती हैं, कितनी सारी मार्केट्स में क्रीम्स अवेलेबल हैं, उनकी जो डिमांड बढ़ी है। तो यू आर राइटिंग एन आर्टिकल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हुए। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज बेस्ड हैं, उन्हें बहुत सिंसियरली आपको समझना है और आंसर करना है। सो हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर दिस आर्टिकल। जो आर्टिकल आप लिखने वाले हैं उसके लिए आपको एक सुटेबल टाइटल सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस आर हेयर, फेयरनेस एंड ऑब्सेशन इन सोसाइटी, रेसिज्म, न्यू पैकेज ओल्ड थॉट, फेयर कॉम्प्लेक्शन इज ऑलवेज एल्यूरिंग, ब्यूटिफुल माइंड बेटर देन ए फेयर complexion. Bacha party, first you try to select your option, afterwards match your option with my option. Is it? पहले आप ट्राई कीजिए प्लीज। A, B, C or D, which is the correct one? Now match your answer. Option D is the suitable title for this article. Beautiful mind better than a fair complexion. बचा पार्टी, चाहे कितना भी पैशन है फेयर कॉम्प्लेक्शन को लेकर, लेकिन फेयर कॉम्प्लेक्शंस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? आपका ब्यूटीफुल माइंड। अगर माइंड ही ब्यूटीफुल नहीं है तो उस फेयर कॉम्प्लेक्शन का कोई यूज़ नहीं होगा। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस शुड बी एप्ट फॉर दिस आर्टिकल। इन जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके लिए सुटेबल है? To begin with the strongest point, using long and complex sentences, abstaining from giving a personal opinion, repetition of ideas to emphasize a point. So think and rethink, then select your option very wisely. I think question आपको समझ में आया है? So you have selected. So right option is option A, to begin with the strongest point. भाई जो आप अपने आर्टिकल को बिगिन करने वाले हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के साथ बिगिन होना चाहिए। विच ऑफ द ऑप्शंस नीड टू बी एलोबरेट ऑन फॉर दिस आर्टिकल? फर्स्ट ऑप्शन, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ मैटर्स, मनी नोज नो कॉम्प्लेक्शन, सोसाइटीज बिहेवियर एंड मेंटेलिटी, अ ब्यूटिफुल माइंड इज बेटर देन कॉम्प्लेक्शन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, नीचे ABCD आप देख सकते हैं। इनमें से 3 ऑप्शन जो हैं आप अपने आर्टिकल के मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करेंगे। देखिए अब आप कौन से आपके 3 ऑप्शन हैं इसमें से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आफ्टरवर्ड्स मैच योर आंसर। वीडियो को पॉज करके आप बहुत सिंसियरली इसको कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव डन। नाउ सेलेक्ट योर मैच योर आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन D. एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ मैटर्स, रियली मैटर्स, सोसाइटीज़ बिहेवियर एंड मेंटेलिटी, अ ब्यूटीफुल माइंड इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्शन। जो हमारा सेकंड इसमें ऑप्शन है, मनी नोज नो कॉम्प्लेक्शन, इट मीन्स क्या है कि भाई धन के आगे कॉम्प्लेक्शन कुछ मैटर नहीं करता, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टू मेक दिस आर्टिकल इंटरेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। इस आर्टिकल को जो कि आप लिख रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन को यूज़ किया जा सकता है? सेलेक्ट योर ऑप्शन वेरी सिंसियरली। यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस थ्रू आउट, using quotes and instances, asking rhetorical questions or using formal language. Option A, B, C and D, and here you can see that 2 ऑप्शन को select किया गया है। Choose your option very wisely, please बच्चा पार्टी।
बहुत ध्यान से करना है। सो सिंपल इट इज़, बहुत आसान है। आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेकेंड एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन समेराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल के सेंट्रल आइडिया को समेराइज करने के लिए इन 4 कोटेशंस में से कौन सी कोटेशन सबसे सुटेबल होगी। रीड द कोटेशंस वेरी सिंसियरली। वीडियो को चाहे आप पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द beholder, प्लेटो। वाइट लाइज ऑलवेज इंट्रोड्यूस अदर्स ऑफ ए डार्कर कॉम्प्लेक्शन, said by William S. Paley. It is not our differences that divide us, it is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences. Audre Lorde. Let us live for the beauty of our own reality. Charles Lamb. Select your option A, B, C, or D. I think you have selected. Now match your answer. So correct option is option C. सो आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कंप्लेंट, एनी सजेशन, देन प्लीज़ राइट मी इन कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।